अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो मेरी आज की वीडियो है ये होने वाली है सेल गनी के SPF 30 के लोशन के ऊपर, जो कि बेसिकली सनस्क्रीन है। और सबसे मजे की बात इस बारे में वो ये है कि ये वाइट ऐसा सन ब्लॉक अभी तक मुझे मिला है जिसको आप इनडोर भी यूज कर सकते हैं। और सन ब्लॉक को इनडोर यूज करने की रीजन क्या है ये मैं आपको चल के बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सन ब्लॉक के बारे में वो ये है कि ये है SPF 30 की रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा कि SPF 30 का मतलब क्या होता है और सन ब्लॉक में SPF 30 यूज करने का रीजन क्या होता है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर होते हैं कंफ्यूज, बिकॉज जो SPF 30 होता है ये बेसिकली एक कोड होता है, ये कोई नंबर नहीं होता कि 100 में से 30% आपको जो सन ब्लॉक है ये प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि हर एक कोड का एक डिफरेंट मतलब होता है। जैसे कि SPF 75, SPF 15 भी होती है, SPF 40 भी होती है और 45 भी होती है। तो यहाँ पर इस सन ब्लॉक में SPF 30 का मतलब यह है कि आपकी स्किन के ऊपर जो ये सन ब्लॉक है ये 2 से 3 घंटे तक इजीली स्टे करे। मतलब कि अगर आप बाहर धूप में बैठते हैं, फिर अगर आप घर के अंदर है तो फिर आपने इस सन ब्लॉक को हर 2 या 3 घंटे के बाद फिर से अप्लाई करें। तो यहाँ पर आपको मैंने मीनिंग क्लियर कर दिया कि SPF 30 का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर 2 से 3 घंटे तक स्टे करेगा, दैट्स इट। और इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आगे चलते हैं इस सन ब्लॉक के बारे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो सा ये सन ब्लॉक है, आप कॉमनली ये करते हैं कि आप जब भी सन ब्लॉक यूज करें तो फिर आप ऐसे सन ब्लॉक यूज करते हैं कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो फिर आप उनको अप्लाई करें। बट ये एक ऐसा सन ब्लॉक है जिसको आप इनडोर भी यूज कर सकते हैं। बात सोचेंगे कि इनडोर यूज करने की रीजन क्या होती है। तो ये सन ब्लॉक को इनडोर यूज करने का भी एक रीजन होता है, वो ये होता है कि जब भी आप घर के अंदर होते हैं तो फिर आपके घर के अंदर जो लाइट्स होती हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट लाइट्स, आपके घर में जो LED बल्ब होती हैं, यहाँ तक कि जो आपकी स्क्रीन से आपके फेस के ऊपर जो सी जितनी भी लाइट आ रही होती है ये सारी UV लाइट की ही पार्ट होती हैं। और बिलीव इट और नॉट बट ये आपकी स्किन को 5%, 10% या 15% तक जो नुकसान होता है वो लाजमन देती हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा जो लोग अक्सर ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं उनकी जो स्किन होता है, उनका फेस होता है ना, वो अक्सर यहाँ पर उनकी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, या अक्सर जो उनका फेस होता है उसकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई होती है। तो बेसिकली जो फेस की हेल्थ ख़राब होती है ना, वो स्किन की जो क्वालिटी होती है वो लूज हो जाती है, क्योंकि स्किन जो होती है उसको एक्सेसिव UV एक्सपोजर मिला होता है जितना उसको मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, जो लोग ज़्यादातर घर में स्टे करते हैं बट स्टिल वो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर वो लोग इस सन ब्लॉक को ट्राई आउट कर सकते हैं। बिकॉज एक ऐसा सन ब्लॉक है जिसको आप इनडोर यूज़ कर सकते हैं, बजाय से कि जो बाकी सन ब्लॉक है वो आपको आउटडोर भी यूज़ करने पड़ते हैं। वो आपको आउटडोर का बेनिफिट ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो ये सन ब्लॉक है आपको इनडोर का बेनिफिट ज़्यादा देते हैं। इसके बाद एक और बात भी क्लियर कर दूँ, अक्सर सन ब्लॉक के ऊपर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है SPF++। अक्सर सन ब्लॉक के ऊपर 3+ भी लिखे होते हैं, कुछ के ऊपर 4+ भी लिखे होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब भी आपको बता दूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर SPF++ का मतलब होता है कि आपकी जो स्किन है इसको ये UVA रेज से तकरीबन आपको मीडियम प्रोटेक्शन देगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 50%। अब यहाँ पर आपको अपनी बात फिर से रिपीट करके बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर लिखा था SPF 30, यानी कि यहाँ पर देखिए बड़ा सा 30 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि आपकी स्किन के ऊपर जो UVB रेज होती हैं, जो कि आपकी स्किन के ऊपर स्किन कैंसर का बाइस बनती हैं, और आपके ऊपर जो स्किन डिजीज होती हैं और पिंपल्स और रैशेज और जितनी भी रेडनेस होती है इसका बाइस बनती हैं, उन सारी UV रेज से आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करेगा 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद आपको इसे फिर से अप्लाई करना। और इसके बाद यहाँ पर लिखा था SPF++। तो यहाँ पर 2+ का मतलब होता है कि आपकी जो स्किन होती है इसको ये UVA रेज से, यानी कि जो 2 टाइप्स होती हैं UVB, वो तो इसने आपको प्रोटेक्ट कर दिया, बट जो UVA टाइप्स है उससे आपको ये मीडियम यानी कि 50% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बाय द वे आपको बता दो कि UVA रेज होती हैं ये आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस होती हैं, जो रिंकल्स होती हैं यानी कि झुर्रियाँ, इसके साथ साथ कुछ लोगों का जो स्किन टोन होता है ये अनइवन हो जाता है। तो इस सब के पीछे जो रीजन होती हैं वो होती हैं UVA रेज। तो UVA रेज से आपको ये सन ब्लॉक 50% तक प्रोटेक्शन दे सकता है। मीन्स अगर आप इस सन ब्लॉक को इनडोर यूज करते हैं घर के अंदर, जब भी आप स्क्रीन यूज करते हैं जैसे कि कंप्यूटर की, लैपटॉप की, मोबाइल की, या अगर आप घर में लाइटनिंग के अंदर ज़्यादा स्टे करते हैं, तो फिर उस केस के अंदर आपको इस सन ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपकी स्किन है इसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, इस सन ब्लॉक के अंदर ये सारे फैक्टर्स तो हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। या कोई UVB रे से भी प्रोटेक्ट करेगा, UVA रे से भी प्रोटेक्ट करेगा, बट इसके साथ एक और चीज़ है इसके अंदर, वो है विटामिन C। विटामिन C आपको पता ही होगा कि सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए। जो आपकी स्किन है इसके लिए एक तरह की ये खुराक होती है। तो अगर आप इस सन ब्लॉक को रेगुलरली यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो जो आपकी स्किन है इसको विटामिन C भी मिलती रहेगी साथ साथ। मीन्स कि आपकी 30 to 40% स्किन प्रॉब्लम्स हैं ये आसानी से सिर्फ विटामिन C से ही हल हो जाएंगे। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें काफ़ी कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि तकरीबन हर सन ब्लॉक में होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एक बार जरा इसे ओपन करके भी देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी लाइट वेट है। लेट मी शो यू। आपने सिर्फ एक मटर के दाने की बराबर जो क्वांटिटी अपनी स्किन अपनी फिंगर पर लगानी है, और जैसे आप इसको अपने फोरहेड पर या वो पार्ट जहाँ पर आज हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है। और जैसे आप इसको रब करना स्टार्ट करेंगे आपकी स्किन के ऊपर ये वाइट कास्ट बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता, जैसे कि अभी आप मेरे फेस के ऊपर लाइवली देख सकते हैं।
इसको कम्प्लीटली स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो आपको स्किन के ऊपर व्हाइट कास्ट है वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, जो कि पहला फेस था बिल्कुल वैसे फेस अभी भी आपको नजर आ रहा है। हाँ, एक और चीज़ है कि आपको मेरी स्किन के ऊपर जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो लाजमी नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपने एक और बात का ख्याल करना है कि जो ये ग्लोइंग इफेक्ट है ये परमानेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ ही घंटों तक लास्ट करेगा और उसके बाद जो इफेक्ट है ये खत्म हो जाए। फिर जैसे ही आप सनब्लॉक को दोबारा से अप्लाई करेंगे तो ये इफेक्ट फिर से आ जाएगा, कुछ घंटे तक स्टे करेगा, 1 से 2 घंटे तक, और फिर से दोबारा खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जितने भी प्लस पॉइंट्स है मैंने आपको सारे बता दी कि आपको किस किस तरह ये बेनिफिट दे सकता है। फिर से सुन ले एक मरतबा कि आपको UVB रे से 2 से 3 घंटे तक आपको ये सन ब्लॉक प्रोटेक्ट कर सकता है। UVA रे से आपकी स्किन को 50% तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अंदर विटामिन C भी है जो कि आपकी स्किन के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। इसके ऊपर व्हाइट कास्ट नहीं है, मतलब स्किन के ऊपर लगाने के बाद फील बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने कोई सन ब्लॉक लगाया हुआ है। और दूसरा ये कि इसका जो टेक्सचर है काफ़ी नॉन ग्रीजी है, मतलब कि स्किन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऑयल फील नहीं होता इसको लगाने के बाद। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको विटामिन E भी मिलती है जो कि आपकी स्किन को फर्दर मॉइस्चराइजेशन का काम स्किन के ऊपर करती है। अब जैसे कुछ जो कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट वो भी हाईलाइट कर लेते हैं कि आपके लिए सूटेबल है प्रॉपर्ली या फिर नहीं है। इसकी कुछ डाउन साइड्स ये हैं कि इसके अंदर होता है फ्रेग्रेंस, मतलब कि इसके अंदर एक आर्टिफिशियल स्मेल डाली गई है जो कि इसको थोड़ा सा लाइक एक अच्छा इंपैक्ट डालती है आपके ऊपर। अब होता है कि जो फ्रेग्रेंस होती है ये कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। प्लस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर जो फ्रेग्रेंस होती है ये एलर्जिक रिएक्शन कर देती है, तो फिर आपने यहाँ पर एक और बात का ख्याल करना है कि आपकी स्किन के ऊपर जो एलर्जिक रिएक्शन है वो इसकी फ्रेग्रेंस ना कर सके। इसलिए अगर आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी है ये बहुत ही ज़्यादा है तो उसके स्किन एक मरतबा इसका पैच टेस्ट लाजमी कीजिएगा कि आपकी स्किन के ऊपर ये सूटेबल है या फिर नहीं है, उसके बाद इसको बाय कीजिएगा। तो इन दैट केस अगर आपका बजट 500 रुपीज़ के आसपास है यानी कि ज़्यादा कम, तो फिर आप इस सनब्लॉक को यस ट्राई आउट कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को बाहर तो प्रोटेक्ट करेगा बट आपकी स्किन को इनडोर भी प्रोटेक्ट करेगा। आपकी स्किन को बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा जैसे कि विटामिन C बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, विटामिन E। इसके साथ साथ आप इसको रोजाना भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि हर 2 या 3 घंटे बाद दोबारा से स्किन के ऊपर फिर से अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन स्किन के ऊपर चाहते हैं कि आपको मतलब कि सनब्लॉक यही चाहिए बट आपको इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर आप ट्राई आउट कर सकते हैं सी कंपनी का सेम सनब्लॉक जो कि SPF 50 में आता है, वो आपको 4 से 5 घंटे तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ही सनब्लॉक को यूज़ करें ताकि जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं, जितने भी सेंसिटिव स्किन वाले हैं, वो सारे इसको ईजिली यूज़ कर सकें। एनीवे, जो मेरी आज वीडियो का रिव्यू है वो यहीं पे मुकम्मल होता है। आपको मेरी आज वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती रहेगा कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।